बराए मेहरबानी बात को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस लॉकडाउन की कोरोना वायरस की परेशानी ने लोगों की कमर को तोड़ कर रख दिया है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे दोस्त अहबाब, मुसलमान भाई, खैर खा, अहले खैर हजरात लोगों तक अपने माल को पहुँचाने की, इमदाद करने की, अनाज राशन पहुँचाने की, तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम अहले खैर को जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन से बेहतरीन बदला दुनिया में भी और आखिरत में भी नसीब फरमाए। लेकिन अब भी बहुत सारे हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे अहबाब हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पाया है। हमारे और भी बहुत सारे मालदार हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में अनाज तकसीम करने की कोशिश करें। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ्रन। फ़क़्र, फाका, मोहताजी, परेशानी, ज़रूरत ये इंसान को कुफ्र इख्तियार करने पर मजबूर कर देती है। उनकी ज़बान से शिकवे शिकायत निकल जाती हैं कि पहले से हम मेहनत मजदूरी करने वाले, अब फिर से बीमारी, फिर लॉकडाउन, अब क्या किया जाए। और अल्फाज ऐसे निकलते हैं कि वो इस्लाम के दायरे से निकाल कर उनको कुफ्र में पहुंचा देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि जो अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, पड़ोस में, दोस्त अहबाब में जिसको ज़रूरत है, आप खुद मालूम करके पहुंचाने की कोशिश करें। इंतज़ार ना करें। अब भी क्या इंतज़ार है कि फुला हाजी साहब देंगे, चेयरमैन साहब देंगे, काउंसलर देगा, एमएलए देगा, एमपी देगा, फुला मिनिस्टर देगा। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? देख लिया अकाउंट में तो 500-500 रुपये आए जो 1-2 दिन का खर्च भी नहीं बनते। इसलिए जितना हो सकता है आप लोगों के राशन का, अनाज का इंतज़ाम करें। और दूसरी मेरी बात उन लोगों से जिनके यहाँ ज़रूरत थी, फाका था, परेशानी थी, राशन पहुंच चुका है, आप लोगों से गुजारिश है कि आगे बढ़कर और भी फलां से आए तो उसका भी राशन ले लो, और एक जगह से आए तो उसका भी ले लो, इसकी कोशिश में ना लगो, बल्कि आपसे ज़्यादा जो मोहताज है उसको पहुंचाने की कोशिश करो। इसलिए कि जब एक मर्तबा राशन पहुंचा है, कुछ मिला है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और आपसे ज़्यादा जो मोहताज हैं उन तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें। कभी ऐसा होता है कि आपको राशन मिला, किसी को फिर फलां से भी लिया, फिर दिल में तमन्ना, लालच पैदा हुई कि और फलां ला कर दे तो अच्छा है, इसमें पैसे भी दे रहे हैं, चलो और माल भी बढ़ेगा। हदीस में आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस है, इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सअलन नास अमवालहुम तकस्सुरन, जो लोगों से माल मांगे अपना माल को बढ़ाने के लिए, इजाफा करने के लिए, फ़इन्नमा यसअलु जमरन, वो तो अंगारा मांग रहा है। अंगारा वो जहन्नम का अंगारा। फल्यस्तक़िल्ला अविल्यस्तक्तिर, अब उसकी मर्जी, कम अंगारा ले या ज्यादा ले। और मांगते मांगते मांगने की आदत भी पड़ जाती है। अल्लाह पाक उससे हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। भीख मांगने को पेशा बनाना, पेशावर भिखारी बन जाना, मांगने की आदत डाल लेना कि चलो भाई काम को छुट्टी, मेहनत से बचो, लोगों से मांगो, गुजारा कर लो, ये तो बहुत ही नुकसानदेह बात होगी। इसलिए कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इन दोनों ने इस हदीस को नकल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा यज़ालु रजुलु यसअलुन नास हत्ता यातिया यौमल क़ियामह लैसा फ़ी वजहिही मुज़अतु लहमिन, कि आदमी लोगों से मांगता रहता है, मांगता रहता है, यानी उसकी आदत पड़ जाती है और फिर दुनिया से ऐसे ही वो चला जाता है। क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी ना होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वो आदत है, कहीं मांगते मांगते आदत ना बन जाए, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जितना ज़रूरत का माल मिला वो रख लें, और ज़्यादा मिले तो अपने पड़ोस में जो जिसे आप समझते हैं ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।